सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको आमलकी एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने की कृपा करें। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत के बारे में मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि सुनाई करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में नहीं रहते थे। उस नगर में चैतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था तथा धर्मात्मा था। उस नगर में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। धात्री आंवले को कहते हैं। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा संपादित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, अतः मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चले गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरस के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त हो 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान नहीं होने के कारण
न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ पर आ गए। म्लेच्छ अछूतों को कहते हैं। अछूतों का एक वर्ग होता है जिन्होंने अपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया हो, ऐसी जाति को म्लेच्छ कहा जाता है। तो जब वहाँ पर राजा को अकेला देखा उन म्लेच्छों ने, तो मारो मारो शब्द कहते हुए राजा के निकट आए और राजा की ओर दौड़े। राजा ने उनसे कहा, भाई तुम क्यों मेरे को मार रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहने लगे कि तुम्ही ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा उनको देश निकाल दिया है, अतः हम तुम्हें अवश्य मारेंगे। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उनको मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया, अर्थात सभी को मार गिराया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है जिसने मेरी सहायता की, जिसने मेरी मदद की? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और वह सीधे अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ओम एकादशी माता की जय।